सभी लोगों ने देखा, उसमें अभी तक लोग कहते थे कि क्रिकेट को रंग बदलते देखा है, लेकिन अब क्रिकेट ने भी कह दिया कि अब हम नहीं कर पाएंगे ये सब कुछ, क्योंकि हमारी जगह मगरमच्छ होने नहीं। पूरा वीडियो आप एक तरफ 10 मिनट का वीडियो देख लेंगे, एक एक बात हमारी महाराज जी ने देखी है, उस पर मॉनिटरिंग की। कल उनका हमने एक पटाक्षेप देखा तो हमें लगा यार कि ये मगरमच्छ भी सही बोल रहे हैं कि ये मगरमच्छ नहीं। बहुत बढ़िया भैया तमो वाले हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि अपन को कुछ करना चाहिए, हम भी कहते हैं कि कुछ होना चाहिए। आज 1 लाख लोगों की समाज में 90,000 लोग तो बेचारे साइलेंट वे में चलते हैं कि वो कुछ नहीं जानते न कुछ करते हैं। 2000 इस तरफ के और 8000 इस तरफ के सक्रिय लोग होंगे। उन 2000 में 1000 उदंड लोग हैं, वो 99,000 पे भारी हैं, और अपन 99,000 कुछ भी नहीं कर रहे। अभी तक हमने अपने रिश्तेदारों के परिचितों के द्वारा जो सुनने में मिला है, तो ब्रह्मचारी रेखा दीदी की गलती के लिए सभी लोग कहते रहे। हम एक्सप्लेन करते करते थक गए। बेचारी दीदी ने जितना इस 2 साल के दरमियान में इतनी, हम इसको बेइज्जती कहें या निंदा सहन कहें, जितना सहन किया है, उनका एक ऐसे मंच से इनका सम्मान करना चाहिए जिसका कोई स्थान ना हो। उनके स्थान पर अब वो उसको अपन बाद में बोलेंगे शायद ही, उनके स्थान पर कोई और होता तो आत्महत्या कर लेता। ठीक है, उनने हो सकता है कि रेखा दीदी ने गलती की पत्रकांड उजागर करने की। हमारे मुकेश भैया ने जब आचार्य श्री के आप भक्त थे, आचार्य श्री पाकिस्तान के तो थे नहीं, वो आपके गुरु थे। आचार्य श्री के जन्म दिवस पर शरद पूर्णिमा के दिन के कार्यक्रम के लिए कहा, आपने उनको ऐसा ललकारा कि वो बेचारे शांत हो गए, कुछ नहीं सुना किसी ने। और हमारी मक्कार समाज, भैया आप लोग बोल, हम ये गलत बोल रहे हैं, समाचार इस मंच से कुछ ऐसा नहीं बोलना, सॉरी, हम अपने शब्द वापस ले रहे हैं। हमारी समाज के 90% लोगों ने 90% लोगों ने तालियां बजाई। अरे ये तो छक्के भी कर लेते हैं यार। अशोकनगर में भी बहुत बड़े छक्के रहे, उन लोगों ने भी बजाए। अरे बताओ भाई, आपने ऐसे गुरुवर को आप बोले क्या दिया क्या नहीं दिया? अरे उनने उरगटे में अपना काम चलाया है, लिया क्या है आपसे? घी नहीं लिया, दूध नहीं लिया, शक्कर नहीं लिया, नमक नहीं लिया, क्या लिया? अरे आपको प्राण दे के चले गए, आप क्या चाहते थे? आज ऐसे पापी व्यक्ति उनकी समीक्षा कर रहे हैं कि जिनमें एक भी कृत्य संतोष पटना में जो ना किया, वैसे आदमी हमारे आचार्य श्री की समीक्षा कर रहे हैं, कक्षाओं का वर्गीकरण कर रहे हैं। ब्रह्मण सागर जी पहली क्लास में रह गए, विशुद्ध सागर जी पहली से नर्सरी से PhD कर लिया, और तुम धक्के खा रहे। अरे धक्का भी तो नसीब हो जाए। हमारे घर में जब आचार्य श्री के आहार हुए थे, तो हमारी नानी और हमारी चाची हमारे पैरों के नीचे से निकल करके गुरु जी के आहार देने आ गए। धक्का क्या नसीब वालों को मिलते हैं।
जो भी हुआ, अगर संतोष जी ने गलत बात बोली थी, सॉरी, संतोष ने जो गलत बात बोली थी उसका कल सुधा सागर जी ने लगा क्या नहीं लगा, सुधा सागर जी ने कहा कि मैंने कुछ सुना नहीं। अरे तो आप कैसे बैठे रहे 20 मिनट तक पूरी निंदा करवाते रहे पूरा मन, जब आपको लगा कि यार ये तो गलत हो गया और हम इसका जवाब नहीं दे पाएंगे, तब उनने अपना इसका खंडन कहा है। लेकिन उन्होंने अपना नहीं किया, उनने कहा कि संतोष माफी मांगे, उसने गलती करी, दादा आपने चिट्ठी नहीं, उनने देखो 1 लाख लोगों में सामर्थ्यवान 100 लोग होंगे, उन 100 लोग जाकर के उनसे बात करने का दम हम रखते हैं। और आप लिस्ट बनाओ, उसमें पहला नाम हमारा राजेश का रहेगा। सुधा सागर से अशोकनगर में जाकर के हम पूछेंगे कि महाराज जी आपने किस हैसियत से ये मंच दिया, आपने किस हैसियत से मंच दिया, आपने मंच देने के बाद आपने उसकी अनुमोदना की, आप कह रहे मैंने कुछ देखा नहीं, कुछ सुना नहीं। दूसरा, भैया हमारा समय तो नहीं हो गया, आचार्य श्री 2022 में हमारे रैली में विराजमान रहे स्वर्णा शांता बहन जी, हमारे सामने बेचारी गिड़गिड़ाती रही, भैया आचार्य श्री के दर्शन करवा दो, मिलवा दो। हमने कहा दीदी आप हमसे कह रहे हैं कि मिलवा दो, हमारी कोई औकात है, आप तो चलो हम आपको मौका उपलब्ध करा रहे। कह ले भैया वो हमसे बोलते नहीं। हमने कहा दीदी कोई विशेष बात है आप बताओ तो हम वैसे भी करें। बोले नहीं, गुरुजी का स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, हम लोग चाहते हैं कि हमारे दक्षिण तरफ का जो आहार लेते थे गुरुदेव, उनके आहार लेने से उनमें जल्दी स्वास्थ्य उनका ठीक हो जाए। तो हमने कहा कि चलो दीदी हम कोशिश करते हैं। बोले वो बने भैया नहीं मिलने देंगे। फिर भी हमने कहा हम करते हैं। हमने गुरुजी के सामने दीदी लोगों को ले गए, दीदी लोग ऐसी सामने बैठी रही, लेकिन गुरुजी ने सिर उठा के नहीं देखा। हमारे ऐसे गुरु निर्ग्रंथ गुरु हैं, इनका पूरा पापी परिवार उनके साथ है, 2000 करोड़ की संपत्ति बना के उस साम्राज्य पे बैठा है। हमारे समय शंकर जी रैली में विराजमान थे 2021 में। हमारे गुट्टू भैया ने उनके महिमा मंडल में कहा भावी आचार्य श्री, तो हमारे समय सागर जी ने तुरंत रोका। हाँ मिस्टर रुकिए, आपको ये इजाजत किसने दी? भाभी आचार्य की। अरे एक आचार्य जिनको बनाया गया है, जिनको बनाया जाना था, वो अपने आचार्य पद को ठुकराते फिर रहे, और आपको इतनी बड़ी लालसा है। अरे जब समय और परिस्थितियां और आपकी योग्यता होगी तो आपको वो पद मिलता। और अगर आचार्य बनना है तो भैया शिशु मंदिर में भी आचार्य श्री एक है और एक रहेंगे। हमारी आचार्य श्री की संतति में कोई दूसरा आचार्य नहीं होगा। आपको समाज को देना हो समाज दे दे, और दूसरे बिकते हो बाजार में तो आप खरीद सकते हो, आपके पास अथाह संपदा है। जिन ललितपुर वालों ने, गुना वालों ने, अशोकनगर वालों ने, महरौनी वालों ने जो उदंडता की है, हम सब उस स्थान के अतिरिक्त लोग बैठे हैं। ध्यान रखो इन लोगों का कभी आमना सामना हो
तो उनसे आर पार का बनने का जज्बा रखो, इनसे व्यवहार करने में परहेज करो, इनसे शादी संबंध करने में परहेज करो। ये समाज वहां की सम्मानित समाज नहीं है, संस्कारवान समाज नहीं है, इनसे अपना दूरी बना के रखो। हम तैयार हैं, हम तैयार। देखो क्या है, एक और सुनो, ये सब बातें सार्वजनिक मंच से कहने की नहीं होती। आप सब लोग स्वतंत्र हो, हम ये इजाजत नहीं दे रहे कि कोई की मूल काटो, लेकिन जरूरत पड़े तो अब उसके लिए ये भी विधान वहीं से लगा जाएगा। अगर कुछ करना पड़ा तो वो भी करने के लिए तैयार रहो। और इतिहास उन्हीं का लिखा जाता है, नपुंसकों